तो एवरेज पीरियड हर एक के लिए अलग अलग होता है। अब होता है कि सर एवरेज पीरियड जब हम लोग यूज़ निकालते हैं तो कैसे निकलेगा बेटा? तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, मतलब जो पहला ड्राइंग होगा उस ड्राइंग्स पे देखने कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, और जो लास्ट ड्राइंग हम करेंगे उस पे देखना है कितने मंथ का इंटरेस्ट होगा, और दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज पीरियड आ जाएगा। तो एवरेज पीरियड निकालने का यही तरीका है, और जो भी एवरेज पीरियड जिस क्वेश्चन के लिए आएगा वो एवरेज पीरियड यहाँ डालना है, कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो अब देखना है कि सर ये कैसे होता है। तो इसके लिए बेटा जी हमने आपको एक एग्जाम्पल देना है, उस एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। बेटा जी एग्जाम्पल हमने आपके लिए लिखा है, देखिएगा ध्यान से। बेटा मैंने बोला कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरे साल हमने ले लिया, और हर एक साल के फर्स्ट डे पे हम 2,000 रुपये निकाल रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए रेगुलर ड्राइंग से, क्योंकि हर एक मंथ के बिगिनिंग में निकल रहा है, तो मतलब हर एक ड्राइंग्स के बीच का इंटरवल भी सेम है और अमाउंट भी सेम है, तो ये रेगुलर ड्राइंग्स के क्वेश्चन हो गए। तो हर एक महीने के बिगिनिंग में हमने पैसा निकाल दिया। तो अगर हमको इस पर इंटरेस्ट चार्ज करना होगा तो हम कैसे चार्ज करेंगे? तो बेटा इसके लिए हमने बोला क्या कि इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले ले लेना है टोटल ड्राइंग कितना था। तो टोटल अगर 2,000 रुपये हम निकाल रहे हैं पूरे 12 महीने, तो टोटल ड्राइंग हो जाएगा 2,000 इंटू 12 मतलब 24,000। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो अगर 10% है, मैंने मान लिया, तो 10/100 इंटू एवरेज पीरियड, ये 6.5 मतलब ये एवरेज पीरियड है। ये सर एवरेज पीरियड आपने कैसे निकाल दिया? तो बेटा देखना है कि इस क्वेश्चन में हमने जो पहला ड्राइंग किया था कब किया था? 1 अप्रैल को। ठीक है, तो पहला अगर हम 1 अप्रैल को ड्राइंग कर रहे हैं तो 1 अप्रैल पे किए गए ड्राइंग का मतलब फर्स्ट ड्राइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? तो अगर 1 अप्रैल को अगर कोई पैसा हम निकाल रहे हैं तो उस पर पूरे साल भर का इंटरेस्ट लगना चाहिए, तो इस पर 12 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो इस पर फर्स्ट ड्राइंग पे 12 महीना का लग रहा है, तो हमने लिखा फर्स्ट ड्राइंग पे 12 मंथ का, तो वही हमने लिखा फर्स्ट पे 12 महीना। अब देखो लास्ट ड्राइंग कब था? तो ये हर एक महीने करते गए लास्ट ड्राइंग तो यही मेरा 1 मार्च को था। तो जो हम 1 मार्च को ड्राइंग कर रहे हैं, जो 1 मार्च को मेरा ड्राइंग हो रहा है, तो 1 मार्च को ड्राइंग पे कितने महीने का लग रहा है? तो 1 मार्च के ड्राइंग पे अगर हम 1 मार्च को कर रहे हैं और मेरा ईयर एंड 31 मार्च को है, तो इस पर 1 महीने का लगना चाहिए। तो फर्स्ट ड्राइंग पे हमको लग रहा है 12 महीने का, लास्ट ड्राइंग पे हमको लग रहा है 1 महीने का। तो हमारा जो एवरेज हो गया, तो एवरेज कितने महीने का लग रहा है? तो 12 × 13/2 मतलब 6.5, वही हमने ले लिया 6.5। तो ऐसे ही देखना, ये तो मेरा बिगिनिंग के था, तो इस बिगिनिंग हर एक महीने के बिगिनिंग में था, इसके लिए 6.5 आया। अब जरूरी नहीं कि दूसरे क्वेश्चन में 6.5 ही एवरेज हो जाए, उसके लिए दूसरा हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर क्वेश्चन में 1 अप्रैल ना होके हर एक महीने के एंड में निकाला जाता, जैसे 30 अप्रैल को निकाला जाता, 31 मई को निकाला जाता, 30 जून को निकाला जाता, 31 जुलाई को निकाला जाता, 31 अगस्त को निकाला जाता, 30 सितंबर को निकाला जाता, 31 अक्टूबर को निकाला जाता, ऐसे करके हर एक महीने में निकाला जाता 2,000 ही रुपये। तो रुपीज़ भी सेम है, और 30 अप्रैल से 31 मार्च 1 महीना हो गया, फिर 1 महीना हो गया, तो ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए अब हमारा एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन के लिए एवरेज पीरियड देखो क्या हो जाएगा। टोटल ड्राइंग वही 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 100, 10/100 इंटू इसके लिए एवरेज पीरियड बोल रहा है 5.5 हो जाएगा। कैसे? देखो पहला 30 अप्रैल को निकाले हैं, तो अगर हम 30 अप्रैल को निकाले हैं तो पहले वाले ड्राइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगा? अगर हम 30 अप्रैल को पैसा लेंगे तो अप्रैल का तो ब्याज नहीं लगेगा, तो अप्रैल वाले ड्राइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? तो अप्रैल वाले ड्राइंग पे 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा पहले ड्राइंग पे। अब प्लस आखिरी ड्राइंग कब होगा? अगर हम हर एक महीने के आखिरी वाले क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो निकाल गए तो आखिरी भी तो 31 मार्च को निकाला गया। तो फर्स्ट ड्राइंग 30 अप्रैल को था, आखिरी ड्राइंग कब होगा? 31 मार्च को। तो फर्स्ट ड्राइंग पे 11 महीने का और आखिरी ड्राइंग पे अगर 31 मार्च को है तो इस पर तो इंटरेस्ट नहीं लगा, क्योंकि 31 मार्च ही मेरा ईयर एंड है। इन दोनों का एवरेज करो तो 11 भी 0 करेंगे तो कितना होगा? 5.5, इसीलिए हमने 5.5 ले लिया। क्लियर है? अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन क्या होगा तीसरा, कि अब हर एक महीने में ना मिडिल में करना शुरू कर दे। जैसे बोले क्या कि अप्रैल में 15 अप्रैल को ले रहे हो आप, फिर मई में बोल दे 15 मई को ले रहे हो आप, फिर जून में बोले 15 जून को ले रहे हो आप, 15 जुलाई को ले रहे हो आप। तो हर एक महीने के अब मिडिल में लेना शुरू कर दे, इंटरवल भी सेम ही आएगा। तो उस केस में क्या होगा? उसके लिए एवरेज पीरियड हमारा 6 मंथ का होता है। तो इन तीनों चीज़ को अगर हम देखें तो हमने एक नोट्स में आपको लिखा है, मैं इसको भी समझाता भी हूँ फिर से अच्छे से, आप एक बार और देख लें इसे।
तो हमने बोला बेटा कि रेगुलर ड्राइंग्स में मंथली बेसिस पे, जो मंथली बेसिस होते हैं, इनके लिए हमारे पास मंथली बेसिस के 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है, तो एक क्वेश्चन हो सकता है मंथली बेसिस का, एक हो सकता है कि इफ ए पार्टनर्स विदड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर एक महीने के अगर बिगिनिंग में निकालता है तो टोटल ड्राइंग वही 2,000 है तो पूरे 12 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी अमाउंट है उसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ड्राइंग हो जाएगा पूरे साल भर का, इंटू जो इंटरेस्ट है इंटू 6.5/12, क्योंकि अगर हर एक महीने के बिगिनिंग में है तो अगर हम बिगिनिंग वाले का एवरेज करेंगे ना तो 6.5 ही होगा, इसीलिए हमने 6.5 का रूल लगा दिया यहाँ पे। अगर इसके क्वेश्चंस को भी अगर सिंपल या प्रोडक्ट से करने जाएंगे तो आप वही होगा, लेकिन वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, और ऐसे आप एक बार में ही आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, समझ आ गया ये वाला पॉइंट? ठीक है सर। दूसरा अगर हम चलते हैं, दूसरा पॉइंट कि इफ ए पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट एट एंड, अगर हम हर एक महीने के एंड में लगातार निकाल रहे हैं लेकिन एंड में निकाल रहे हैं तो टोटल ड्राइंग वही हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन अब इसके लिए एवरेज 5.5 हो जाएगा, वही 5.5 हो जाएगा। तो बिगिनिंग के लिए एवरेज 6.5 हो रहा है लेकिन एंड के लिए 5.5 हो रहा है। और अंतर क्यों हो रहा है, क्योंकि बिगिनिंग वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले वाले ड्राइंग पे 12 महीना और आखिरी वाले ड्राइंग पे 1 महीना, इसका 2 करेंगे तो एवरेज 6.5 होगा। लेकिन एंड वाले में पहले वाले पे कितने महीने ड्राइंग होगा, पहला अगर ड्राइंग 30 अप्रैल को है तो उस पर कितने महीने का, 11 महीने का। लास्ट वाले ड्राइंग पे एक भी महीने का नहीं, इसका एवरेज करेंगे तो 5.5 होगा, है या ना। वैसे ही अगर देखा जाए थर्ड वाला, इफ ए पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द मिडिल, अब हर एक महीने के बीच में, मतलब 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, ऐसे करके निकाल रहे हैं, तो उस केस के लिए टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 इंटू 6/12, 6 मतलब 6 महीने का। सर इसमें कैसे होगा 6 महीने? देखो बेटा, अगर हम 15 महीने का चल रहा है, 15 तारीख का चल रहा है, तो पहला ड्राइंग 15 अप्रैल को हुआ होगा, तो 15 अप्रैल को हुआ होगा तो उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगे होंगे, 11.5, 11.5 महीने का। और लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा, क्योंकि हर एक महीने का मिडिल में तो मार्च 15 में हुआ होगा, तो उस पर कितने महीना का हुआ होगा, हाफ मंथ, मतलब 0.5 डिवाइड बाई कितना 2, तो 11.5 और प्लस 0.5 12/2, 12/2 के लिए एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा, 6 ले लेंगे। बात समझ आ गया? तो ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो बहुत बच्चे इसको याद कर लेते हैं कि अगर बिगिनिंग ऑफ मंथ है तो 6.5 महीना ले लेना है, एंड ऑफ द मंथ है तो 5.5 ले लेना है, और मिडिल ऑफ द मंथ है तो 6 ले लेना है। लेकिन आप अलग अलग कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला है तीनों, आप इस तीनों को लिख लेंगे, इस तीनों को कॉपी कर लेंगे। इस पर हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस करना है, वो क्वेश्चंस के भी हम वीडियो अभी डाल रहे हैं।